नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र भट्ट एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल देवभूमि विद जीत में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 पार्ट 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसके बेसिक में जो आता है प्रमेय संख्या और संख्याओं और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण। प्रमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार का पुनर्भरण मीन्स हमें प्रमेय संख्या के बारे में पढ़ना है और उसके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, हमें पता है प्रमेय संख्या क्या होती है। प्रमेय संख्या क्या होती है कि जिससे ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिखें। प्रमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब इनका हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब है दशमलव के रूप में बताना है। जैसे पर एक प्रमेय संख्या है 1/2, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? जब 2 का भाग 10 में देंगे तो 0.5 होगा। तो ये क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार। या इस तरीके से हो सकता है 0.333, या इस तरीके से हो सकता है 0.474747, या इस तरीके से होता है 0.102 1022 12333। इस तरीके से दशमलव प्रसार हो सकते हैं। तो हमें इन दशमलव प्रसारों के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार। एक क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव प्रसार जो होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे हम? ऐसा दशमलव प्रसार जो क्या हो, जिसका जब हम किसी भी संख्या का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वो दशमलव प्रसार क्या हो जाए? कहीं ना कहीं पे उसका जो शेषफल है वो शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो उसे कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। जैसे 1/2 ही है, जब हमने 2 का भाग 1 में दिया तो 0.1 हुआ। या कोई और संख्या लो, जैसे 2/5 है, जैसे 2/5 है, तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 0.4 बार। मीन्स 5 का भाग अगर हम 2 में देते हैं, 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, दशमलव रखा, 0 होता है, तो 5 चौको 20। तो शेषफल कितना बच गया यहाँ पे? 0। तो ये दशमलव प्रसार यहीं पे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो इसे कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार का मतलब है जिसका दशमलव कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे 0.333 डॉट 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 मीन्स ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। या 0.10 100 100 140 इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 तो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 1 के बाद 1 0 है, यहाँ पे 2 0 हो रहे हैं, यहाँ पे फिर 3 0 हो रहे हैं, यहाँ पे 4 0 हो रहे हैं। तो ये बढ़ता जा रहा है, जब तक करते रहोगे वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति, दूसरा होता है एक अशांत अनावृत्ति। तो अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति के बारे में पढ़ते हैं हम। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति। अब ये चीज ध्यान से देखो कि अशांत आवृत्ति क्या होता है और अशांत अनावृत्ति क्या होते हैं अशांत दशमलव प्रसार के। तो अशांत आवृत्ति हम उसे कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार किस रूप का होगा? 1.333 डॉट डॉट मीन्स 333 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसे कहते हैं हम अशांत आवृत्ति। या इस तरीके से होगा कि 1.4747 डॉट डॉट डॉट, या 1.002 तो यहाँ पे 47 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 002 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जहां पे रिपीटेशन होती है उसे कहते हैं हम आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और जहां पे रिपीटेशन नहीं होती है उसे कहते हैं हम अशांत अनावृत्ति।
जैसे 1.10, 100, 100, तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे एक के बाद एक जीरो था, यहाँ पे एक के बाद दो जीरो हो गए, यहाँ पे एक के बाद तीन जीरो हो गए, फिर चार जीरो होंगे, फिर पांच जीरो होंगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं। या इस तरीके से हो सकता है वो 4.20, 200, 200, 240, इस तरीके से डॉट 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 आगे तक 250, 260। तो इस तरीके के दशमलव प्रसारों को कहते हैं हम क्या? अशांत अनावृत्ति। ठीक है, तो मित्रों यहां पे एक चीज और ध्यान में रख लो कि जो अशांत आवृत्ति होती है, अशांत जो आवृत्ति होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो अशांत अनावृत्ति होती है उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो एक चीज ध्यान में रख लो कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कैसे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अशांत आवृत्ति में क्या आती हैं? जो संख्याएं दशमलव के बाद बार बार रिपीट होती रहती हैं। जैसे यहाँ पे 3 3 3, आगे भी 3 3 3 3, जितने भी आएंगे, लेकिन इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 4 7 4 7 4 7, इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मित्रों ये हमारा शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके बाद इसमें आता है कि इसमें एक प्रमेय आती है। उस प्रमेय में हम क्या देखते हैं कि जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसारों की जो प्रमेय है, बिना भाग दिए हमें पता करना है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। बिना लंबी विभाजन किए बिना, मीन्स भाग दिए बिना हमें ज्ञात करना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो हमारी प्रमेय आती है यहां पे, यदि किसी प्रमेय संख्या P/Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना तो चाहिए ही। यदि किसी प्रमेय संख्या P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होने चाहिए? 2 की घात n या 5 की घात n हो, तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। मीन्स जिसके जो Q के जो अभाज्य गुणनखंड है उनके जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप में होने चाहिए? 2 की घात n या 5 की घात n। मीन्स n का मतलब क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। 2 की घात में और 5 की घात में कुछ भी होगा तो वो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई और है तो उसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे कि 1/5 है, 1/5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 5 की घात में कुछ है। 5 की घात में कितना है? यहाँ पे 1 है। अगर जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसे होगा? शांत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात में कुछ है और 5 की घात में कुछ है। केवल अगर 2 की घात में भी कुछ रहता है तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या रहता है? हमेशा शांत। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर इस तरीके से रहता है कोई Q के अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 2 गुणा गए 2 की घात 2 गुणा गए 5 की घात 3, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की घात n और 5 की घात n के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड भी है। अदर अभाज्य गुणनखंड क्या है इसमें? 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 होने के कारण इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? अशांत होगा। तो अभाज्य किसी भी संख्या के अगर हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमें इस रूप से मिलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से हम पता कर सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या शांत है कि अशांत है। तो और मित्रों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल देवभूमि विद जीत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तो मित्रों आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।